हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के 8 ऐसे बलशाली हिंदू शासकों के बारे में जिनका कीर्तिमान चारों ओर फैला है। भारत को महान शासकों का देश कहा जाता है। यहाँ ढेर सारे राजाओं ने अपने अपने ढंग से राज किया। उनकी कार्यकुशलता, पराक्रम आदि के कारण प्रसिद्धि भी मिली। काल दर काल ऐसा भी देखा गया कि अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए इन राजाओं ने दूसरों की सीमाओं को पार कर युद्ध भी लड़े थे। इसी क्रम में देश में कुछ ऐसे हिंदू राजा हुए जिन्होंने अपनी राजकुशलता और जनता के प्रति कल्याण भाव को हमेशा वरीयता दी। साथ ही अपने पराक्रम से कई शौर्य गाथाएं लिखी। तो आइए बात करते हैं ऐसे ही कुछ हिंदू राजाओं के बारे में। सबसे पहले बात करना चाहेंगे सम्राट अशोक के बारे में। ये वही सम्राट अशोक थे जिन पर भारतीय सिनेमा ने अशोका द ग्रेट नाम से एक हिंदी फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में शाहरुख खान ने सम्राट अशोक का किरदार निभाया था। सम्राट अशोक को प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश के राजा के रूप में जाना जाता है। पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद उन्होंने राजगद्दी संभाली थी। अशोक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने पराक्रम से उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तक के साथ साथ कई अन्य राजाओं को अपने राज्य में मिला लिया था। बस वह कलिंग को अपने अधीन नहीं कर पाए थे। जानकारों की माने तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। महात्मा बुद्ध की स्मृति में उन्होंने एक स्तंभ भी बनवाया जो अशोक स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है और जिसे भारत गणराज्य का राज चिन्ह होने का गौरव प्राप्त होता है। वहीं बात करेंगे अगले राजा के बारे में तो वो आते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ऐसे राजा थे जिन्होंने मुगलों का शासन मरते दम तक मंजूर नहीं किया। उनका मन बचपन से ही मातृभूमि की भक्ति में रम गया था। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय कुल और धर्म की रक्षा के लिए अर्पित कर दिया। वह अकबर जैसे बड़े शासक का मुकाबला करने से भी पीछे नहीं हटे। हालांकि वह अकबर से जीत ना सके और जंगलों में भटकने को मजबूर हुए, इसके बावजूद उनका साहस नहीं टूटा और महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ वापस लेने में कामयाब रहे। कहते हैं कि महाराणा ने प्रण लिया था कि जब तक वह चित्तौड़गढ़ वापस नहीं लेंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे, जिसे उन्होंने पूरा किया। वहीं अगले हिंदू शासक के बारे में बात करेंगे तो वो हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा शासक थे और बहुत ही लोकप्रिय और सफलता राजा थे। उनकी लोकप्रियता को इससे भी देखा जा सकता है कि आज भी महाराष्ट्र के लोगों की जुबान से उनकी शौर्यगाथा के किस्से सुनने को मिलते हैं। जानकार बताते हैं कि बहुत कम उम्र से उनमें देशभक्ति की भावना थी। वह एक कुशल शासक होने के साथ साथ तेज रणनीतिकार थे। उनकी सेना में 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों की मौजूदगी इस बात का प्रमाण है। कहते हैं कि युद्ध के लिए उनके अपने नियम थे जिन्हें उन्होंने अपनी शिवाजी सूत्र में लिखा था। वहीं अगले हिंदू शासक की बात करेंगे तो पृथ्वीराज चौहान आते हैं। आपने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना ही होगा, जिन्होंने बचपन में ही शेर का जबड़ा फाड़कर अपनी वीरता को प्रदर्शित किया था। पृथ्वीराज चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे। 12वीं सदी के आसपास उनके पास अजमेर और दिल्ली की कमान थी। ये वही पृथ्वीराज थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को एक बार नहीं 17 बार परास्त किया था, जिन्होंने अपने प्रेम के लिए दूसरे राज्य की सीमाएं लांघने में भी देरी नहीं की थी, जिसके चलते संयोगता के पिता उनके दुश्मन बन बैठे थे और अपना सैन्य बल मोहम्मद गौरी को सौंप दिया, जिसके फलस्वरूप युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया गया था। बंधक बनाते ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों को गर्म सलाखों से जला दिया और कई अमानवीय यातनाएं भी की। अंततः मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारने का फैसला लिया, पर 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। मित्र चंद्रबरदाई की इन पंक्तियों ने अंतिम समय में पृथ्वीराज चौहान में जान फूंकी और वह मोहम्मद गौरी को मारने में कामयाब रहे। वहीं बात करेंगे अगले हिंदू राजा के बारे में
तो उनका नाम था राजा हरिहर। राजा हरिहर को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है, जिसका खूब विरोध हुआ था। यहाँ तक कि इस हिंदू साम्राज्य की स्थापना के बाद से ही इस पर लगातार आक्रमण भी हुए, लेकिन इस साम्राज्य के राजाओं ने इसका कड़ा जवाब दिया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना राजा हरिहर प्रथम ने 1336 में की थी। हरिहर प्रथम को 2 समुद्रों का अधिपति कहा जाता था। अनेगुंडी के स्थान पर इस साम्राज्य का प्रसिद्ध नगर विजयनगर बनाया गया था, जो राज्य की राजधानी थी। बादामी, उदयगिरी एवं खूंटी में बेहद शक्तिशाली दुर्ग बनाए गए थे। हरिहर ने होयसल राज को अपने राज्य में मिलाकर कदंब एवं मदुरा पर विजय प्राप्त की थी। वहीं अगले हिंदू राजा के बारे में बात करेंगे तो वो थे महाराजा रणजीत सिंह। सिख शासन शुरुआत करने में महाराजा रणजीत सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने 19वीं सदी में अपना शासन शुरू किया। उनका शासन पंजाब प्रांत में फैला हुआ था और उन्होंने दल खालसा नामक संगठन का नेतृत्व किया था। रणजीत सिंह ने मिसलदार के रूप में अपना लोहा मनवा लिया था और अन्य मिसलदारों को हराकर अपना राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया। पंजाब क्षेत्र के सभी इलाकों में उनका कब्जा था। रणजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ऐसा पहली बार हुआ था कि पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम ने राज किया हो। उसके बाद वह पेशावर, जम्मू कश्मीर और आनंदपुर पर भी अधिकार करने में सफल रहे। वहीं अगले राजा हिंदू के बारे में बात करेंगे तो राणा उदय सिंह का नाम आता है। राणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे। उनके बारे में कहा जाता है कि 1541 में उन्हें मेवाड़ की कमान मिल गई, जिसके कुछ ही दिनों के बाद अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर चढ़ाई की। इस लड़ाई में मेवाड़ के हजारों लोगों की मृत्यु हो गई और राणा उदय सिंह को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने जयमल और फत्ता आदि वीरों के हाथों में मेवाड़ को छोड़ दिया और उदय सिंह अरावली के घने जंगलों में चले गए, जहां उन्होंने वहां नदी की बाढ़ रोक उदय सागर नामक सरोवर का निर्माण किया था। कहा जाता है कि यही वह जगह थी जहां उदय सिंह ने अपनी नई राजधानी उदयपुर का निर्माण किया था। वहीं अगले राजा हिंदू की बात करेंगे तो अजात शत्रु का नाम आता है। अजात शत्रु मगध के एक प्रतापी सम्राट थे। कहा जाता है कि अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाकर सत्ता हासिल की थी। अजात शत्रु के समय में मगध मध्य भारत का एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। वह मगध का विस्तार पूर्वी राज्यों में लगभग कर चुके थे, इसलिए अपना ध्यान उत्तर और पश्चिम पर केंद्रित करते हुए उन्होंने कौशल एवं पश्चिमी में काशी तक को अपने राज्य में शामिल कर लिया। ये तो महज कुछ 8 हिंदू राजाओं का नाम है जिन्होंने अपने कौशल से न सिर्फ शासन किया बल्कि अपनी कीर्तिमानों के लिए इतिहास में दर्ज भी हुए। भारत में इनके अलावा कई और हिंदू राजा हुए जिनके नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हैं। इसी विषय पर महान हिंदू राजाओं के बारे में हम आपको अपनी अगली आने वाली वीडियो में बात करेंगे और उनके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी इन सभी हिंदू राजाओं के बारे में? अगर आपको इसमें कोई भी चेंजिंग नजर आए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।